23 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मारे गए लोगों में कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी भी हैं, जिनकी महज 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। सोशल मीडिया पर शुभम और ऐशानिया की शादी की तस्वीरें वायरल हैं। लाल लहंगे में सजी दुल्हन, सिर पर सेहरा बांधे दूल्हा। अब यही तस्वीरें परिजनों के लिए असहनीय दर्द बन चुकी हैं। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के चचेरे भाई ने बताया कि भाभी ने भाई की गोली लगने की खबर दी। चचेरे भाई ने कहा कि भाई और भाभी मैगी खा रहे थे कि तभी अचानक वर्दी में 2 लोग उनके पास आए और पूछा, क्या तुम मुसलमान हो? अगर हो तो कलमा पढ़कर सुनाओ। हालांकि जब जवाब सही नहीं मिला तो उनकी हत्या कर दी गई। इस 17 तारीख को यहाँ से गए थे। करीबन 11 लोगों का एक ग्रुप था जो कश्मीर भ्रमण करने गए थे। तो वहाँ पर अलग अलग जगहें, सोनमर्ग और गुलमर्ग वगैरह, यहाँ सब घूमने गए थे। आज ये पहलगाम में थे। तो वहाँ पर शुभम भैया, उनकी अभी 12 फरवरी को ही शादी हुई है। तो वो और उनकी वाइफ घुड़सवारी करते हुए गए हुए थे ऊपर। वहाँ पर जानकारी हम लोग को ऐसे हुई कि भाभी ने फ़ोन किया नीचे ताऊ जी को कि शुभम भैया को गोली मार दी है सर पर। ऐसा बताया जा रहा है कि नाम पूछने के बाद गोलीबारी वहां पर शुरू करी है और सर पे गोली मारी गई है। करीबन 3 बजे हम लोगों ने यहाँ से हालचाल लेने के लिए उनको फोन किया, तो हम लोग को भी तभी घटना का पता चला कि उसके लगभग 10-15 मिनट पहले ही घटना हुई थी। वो लोग भी तो वहीं पर हैं, श्रीनगर में। उनको होटल में भेज दिया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि अभी बॉडी शायद हैंडओवर होने में 2-4 दिन का समय लगेगा। तो हम लोग की यही गुहार है सरकार से कि जल्द से जल्द इस पूरी प्रक्रिया को निपटा करके हम लोग को जल्द से जल्द बॉडी दे दी जाए, ताकि हम लोग अंतिम संस्कार वगैरह कर सकें। कुछ लोग जो साथ में गए हुए थे उन लोगों से आपने बात करी होगी? जी, बात करी। क्या कुछ बताया उन लोगों ने? किस तरह का? उन लोगों ने बताया कि जब इस तरीके घटना हुई, वहां पर गोलीबारी चली, तो काफी देर तक गोलीबारी हुई और भगदड़ मच गई, क्योंकि काफी पर्यटक वहां पर था। तो जब भगदड़ मची तो उसके बाद वहां पर सब लोग बिछड़ गए और उसके बाद फिर जब आर्मी ने टेक ओवर किया तो पूरा एरिया एक तरीके से सीज कर दिया गया। तो किसी को वापस जाने की वहां पर परमिशन तो थी नहीं। हालांकि बाद में इन लोगों को जानकारी दी गई और एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें भी इन लोगों ने पहचान करी, जिसमें इन लोगों को शुभम भैया दिख रहे हैं, जिनमें उनके सर पे गोली लगी हुई है। बता दें कि शुभम के पिता संजय द्विवेदी सीमेंट के कारोबारी हैं। शुभम अपनी पत्नी के साथ जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। बुधवार को ही दोनों को लौटना था। उससे पहले ही शुभम मंगलवार को हुए आतंकी हमले का निशाना बन गए। आतंकवादियों ने जब शुभम को मारा तो उनकी पत्नी ने कहा कि पति के साथ मुझको भी मार दो। इस पर आतंकियों ने इनकार करते हुए कहा कि हम तुमको नहीं मारेंगे, तुमको जिंदा छोड़ रहे हैं। जाकर अपनी सरकार को बताओ कि हमने क्या किया है। शुभम की मौत की सूचना जैसे ही लगी, वैसे ही घर में मातम पसर गया। घर वालों का कहना है कि आतंकियों ने जिस तरह की कायराना हरकत की है और शुभम को मारा है, वैसे ही सरकार को इनसे बदला लेना है। शुभम के परिवार को सांत्वना देने उनके घर यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना भी पहुंचे। कानपुर के शुभम की तरह ही ऐसे कई लोग हैं जिन्हें आतंकियों ने निशाना बनाया। उनकी कहानियां भी बेहद दर्दनाक हैं। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा बीच में ही छोड़कर आज सुबह वापस भारत लौट आए। आते ही उन्होंने एयरपोर्ट पर ही एनएससी अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से बैठक कर हमले की जानकारी ली। पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट भेज रही है, उन्हीं रूट से भेज रही है, वहीं पे आ रहे हैं और उनको स्लीपर सेल्स रिसीव करते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है और वो बड़े आराम से रहते हैं और फिर निकल जाते हैं। या गोली लग गई तो मर जाते हैं, नहीं तो निकल जाते हैं। क्यों हो रहा है ये सारा का सारा रिलीजियस डिवाइड का खेल है। हिंदू मुस्लिम के जो दरार डाली गई है उसका खेल है। कश्मीर उससे बना था, कश्मीर की प्रॉब्लम उससे, हमारी इंडिपेंडेंस भारत की हिंदू मुसलमान डिवाइड से हुई थी। और सारा आतंकवाद जो है ये रेडिकल इस्लाम चला रहा है। मैं माइंड यू नॉर्मल इस्लाम नहीं, हमारे भारत में जो नॉर्मल इस्लाम के लोग हैं वो भारत हमसे भी ज्यादा लॉयल हैं हिंदुस्तान के लिए। वो हम उनकी मदद हमको लेनी चाहिए, उनके साथ बैठ के संगठित होकर बात करना चाहिए और फिर इस पूरी प्रॉब्लम को समझना चाहिए। ये है सबसे बड़ी बात। क्या होता है, टेररिस्ट बॉर्डर के एरिया से अंदर आते हैं उसी जगह से जो यहां से आ रहे हैं। 8-10 किलोमीटर दूर बॉर्डर से उनके फॉर्मिंग अप एरियाज होते हैं। वहां पाकिस्तान आर्मी के हैंडलर्स उनको लॉन्च करते हैं
और फिर वो अंदर आते हैं, स्लीपर सेल उनको रिसीव करते हैं और वो अपने काम को अंजाम देते हैं। इस काम को अंजाम देने के लिए वो कुछ दिन पहले आ गए थे, आराम से उन्होंने प्लान किया, सब कुछ करके अपना कार्यक्रम को अंजाम दिया। ये तो ठीक है, इसको दूर करने का तरीका ये है कि आप तो पहले अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस एक कमांड एंड कंट्रोल में होनी चाहिए, पूरी जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में एक कमांड एंड कंट्रोल। और फिर प्रॉब्लम उसकी आती है कि कई जो फोर्सेस होती हैं वो नहीं चाहती कि उनकी डायरेक्टर जनरलशिप चली जाए, वो आर्मी के अंडर आ जाएं या किसी और कमांडर के अंडर में आ जाएं। टर्फ हैंडलिंग जिसको कहते हैं, अपनी टर्फ को बचा के रखना चाहते हैं। पॉलिटिकल उसके एंगल आ जाते हैं बीच में, ब्यूरोक्रेसी, फौज के, आईपीएस, पुलिस और फौज के बीच में संघर्ष की बातें शुरू हो जाती हैं। एक तो ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी फिर प्रॉब्लम आती है कि ये स्लीपर सेल्स इनको मदद कर रहे हैं, छुपा के रखते हैं गुफाओं में, तहखानों में, अपने घरों में बड़े आराम से एज अ फैमिली मेंबर रखते हैं। ये प्रॉब्लम है। जब तक आप इनको दूर नहीं करेंगे, इनको दूर करने के लिए आप संगठित होकर, एक तो आपका एक कमांड एंड कंट्रोल से पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज आपके अंडर रिपोर्ट करेंगी, और आपको पता होना चाहिए टेररिस्ट कौन से घर में कहां छुपा है, लोकल थानेदार को पता होता है। अगर आप सोचते कि लोकल पुलिस को नहीं पता होता, भूल जाइए, लोकल पुलिस को पता होता है। नहीं तो थानेदार, हिंदुस्तान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई ऐसा थाना नहीं है जहां पे थानेदार को ये खबर ना हो। थानेदार एक बहुत तगड़ी चीज होती है, उसको पता होता है, पर हम ये खबर निकलवाते नहीं है। वहां पे भी रिलीजियस डिवाइड की बात शुरू हो जाती है। हमारे कई सारी ये बीमारी को दूर करने के लिए एक तो मैंने ये आपको दो तरीके बताए, और फिर जो आपके जो जितने एरिया जहां से वो फॉर्म अप होके अंदर आ रहे हैं, उन पे आप इमीडिएट स्ट्राइक करिए। सर्जिकल स्ट्राइक करके घर वापस नहीं आना, सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां पे उनको ऑक्यूपाई करना, जगह को, वो 8-10 जगहों को ऑक्यूपाई कर लीजिए। और फिर देखिए जो हैंडलर्स हैं, जो पाकिस्तानी के जो अंदर घुसवाने की कोशिश कर रहे हैं फोर्सेस, वो पीछे चली जाएंगी और एंट्री खत्म और कम होने लग जाएगी, वो डिफेंस पे आ जाएंगे। हम ये नहीं करते। हमारे पास मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, मीडियम आर्टिलरी है, लाइट वेपन्स है, सब कुछ है, ड्रोन्स हैं। आपको उनको खत्म करने में कितना टाइम लगता है और ऑक्यूपाई करने में कितना टाइम लगता है? पीओके को आपको ऑक्यूपाई करना ही है, वो तो आप कह चुके हो, आपकी तो नीति के अंदर में है। तो ये सारे के सारी चीज जब तक आप नहीं करेंगे, तो ये तरीका आप अपनाएं, और फिर यही तरीका होगा, आप धीरे धीरे उनको निकालेंगे। और फिर जितने इस्लामिक तबके के जो लॉयल हैं बंदे, उनका संगठन साथ में होना चाहिए। भारत, हमको एक ऐसी बॉडी बनानी चाहिए, उनके साथ मिलकर, उनसे एडवाइस लेकर हमें कार्यक्रम करने चाहिए, तब बात बनेगी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर रक्षा विशेषज्ञ शिवाली देशपांडे ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। द रेजिस्टेंस फ्रंट ये नाम है इस आतंकवादी संगठन का, जो लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन का एक ऑफशूट है। और इस टेररिस्ट ग्रुप ने ये घिनौनी हरकत आज पहलगाम में की हुई है। टूरिस्ट को इन्होंने टारगेट किया था। अब इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत ये सिर्फ पाकिस्तान के ट्रेंड टेररिस्ट ही कर सकते हैं। अब इन्होंने यहां पर ये हरकत क्यों करी पहलगाम में? देखिए, जो साउथ कश्मीर में ये सारी आतंकवादी हमले होते थे, साउथ कश्मीर में अभी तरक्की हो गई है और साउथ कश्मीर काफी अभी सेफ है, लोगों ने अपनाया है। लेकिन अब ये जम्मू की तरफ आ गए हैं आतंकवादी, और ये जम्मू की तरफ में बहुत सारी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ये समझ में आ गया कि कश्मीर में अभी ये पॉसिबल नहीं है, तो ये लोग जम्मू की तरफ इन्होंने अपना रुख मोड़ा है। एब्रोगेशन आर्टिकल 370 के बाद इन आतंकवादियों को एक डेंट बनाना था इस एब्रोगेशन के बाद, क्योंकि उन्हें ये पता चला कि कश्मीर ये तरक्की कर रहा है, कश्मीर में व्यापारी लोग आ रहे हैं और कश्मीर के जो नागरिक हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? हमारे मंसूबे तो सफल होने चाहिए, ऐसे आतंकवादियों को पाकिस्तान को लगेगा। तो नेचुरली उस चीज को कहीं डेंट करना, और इसीलिए इतने ही बड़े हादसे को अंजाम देंगे हम, तो हमें हमारा जो एम है उसे हासिल करेंगे हम। ये घिनौनी सोच पाकिस्तान की और इन आतंकवादियों की थी। तीसरी चीज, इन्होंने यही मौका क्यों चूज किया? क्योंकि यूएस का वाइस प्रेसिडेंट ये भारत में है, भारत के दौरे पर है।
तो जब यूएस का वाइस प्रेसिडेंट ये भारत में है और तब अगर भारत में ये ऐसी हरकत होगी तो नेचुरली यूएस का वाइस प्रेसिडेंट ये सोचेगा कि भारत अपने देश की खुद की सुरक्षा नहीं कर सकता, भारत कश्मीर की सुरक्षा नहीं कर सकता, तो फिर भारत ये क्यों क्लेम करता है कि वो अभी राइजिंग पावर है। और स्पेशली ऐसे मौके पर कि जब नरेंद्र मोदी ये देश में नहीं है, तो इनको पता था कि ये दो चीजें हैं। जब देश में एक कोई विदेश का बहुत बड़ा मंत्री आया हुआ है और जब प्रधानमंत्री नहीं है, तब हमने अगर ऐसी हरकत की तो हमको लाइमलाइट मिलेगा, हम लोग हेडलाइन में आएंगे, हमको बहुत अच्छा कवरेज मिलेगा पूरी दुनिया में। तो ऐसी घिनौनी हरकत करने के लिए ही ये आज आतंकवादियों ने ये हमला किया पहलगाम में, बहुत दर्दनाक हमला किया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आतंकवादी कश्मीर में ऐसी हरकतों को अंजाम कैसे देते हैं, इसी वजह से दे सकते हैं कि जो स्लीपर सेल्स है, मतलब जो कश्मीर में रहने वाले, उनको मदद करने वाले, आतंकवादियों को मदद करने वाले कुछ स्लीपर सेल्स हैं, वो उनको पनाह देते हैं। तो इन स्लीपर सेल्स की कमर हमको तोड़नी पड़ेगी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब बहुत हो गया, अब मौका आ गया है कि पाकिस्तान को इस चीज का मुंह तोड़ जवाब दे दे। वंस एंड फॉर ऑल पाकिस्तान का मुंह टोटली बंद कर देना चाहिए और वी कॉल फॉर अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिट्रीब्यूशन। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रात से ही जम्मू कश्मीर में डेरा डाले हुए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सेना से लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस की हर गतिविधि को मॉनिटर कर रहे हैं। यानी पहलगाम हमले के बाद भारत का एक्शन प्लान को लेकर अधिकारियों और सेना के बीच रात से ही चर्चा हो रही है।